नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 7th और 8th की जेनरिक वर्कशीट नंबर 9 को, यानी कॉमन कार्यपत्रक संख्या 9 को। यह हमारी 15 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। जितनी भी आपकी जेनरिक वर्कशीट आती है उसमें एक कॉमन बेसिक टॉपिक डिस्कस किया जाता है जो क्लास 7th और क्लास 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी खास बात होती है इन जेनरिक वर्कशीट की कि ये बेहद आसान होती है। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी ईजी रहने वाली है। इसमें हम एक बेसिक कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां कौन सी है और इनसे हम कैसे खुद का बचाव कर सकते हैं। मानसून के आगमन के समय मच्छरों के काटने से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। मानसून के आगमन का अर्थ है वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ, यानी जैसे ही बारिश शुरुआत होती है उसके साथ साथ मच्छर है वो तेजी से पनपते हैं, तेजी से वो पैदा होते हैं और उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। उनमें विशेष तौर पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया शामिल है। यानी कि इस प्रकार की बीमारियां वो तेजी से फैलती है। कब फैलती है? मानसून ऋतु के दौरान फैलती है, वर्षा ऋतु के दौरान फैलती है। किससे फैलती है? मच्छरों के काटने से फैलती है। मच्छर साफ पानी में या उसके आसपास अंडे देते हैं। जनरली हम ये सोचते हैं कि मच्छर है वो गंदे पानी में अंडे देते हैं या गंदे पानी अगर कहीं पे खड़ा है तो वहीं मच्छर पैदा होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ जो मच्छर हैं वो साफ पानी में अपने अंडे देते हैं और इस प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। यानी कि हमें यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हमारे आसपास चाहे वो गंदा पानी हो या साफ पानी हो, अगर वो खड़ा है तो वहां पर मच्छर पैदा हो सकते हैं जो हमारे पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकते हैं। बरसात के मौसम में विशेष तौर पर हमें मच्छरों से खुद का बचाव करना चाहिए। इससे बचाव के कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला जो उपाय है कि आसपास की जगह को हमें साफ रखना चाहिए। यानी कि अपने घर के आसपास की जगह वहां पर हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। कबाड़, कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी कोने में कबाड़ इकट्ठा है तो वहां पर मच्छर पनप सकते हैं। ओके, इसके अलावा घर की छत के ऊपर हम कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं तो वहां पे पानी भर जाता है बारिश का और उसके बाद उसमें मच्छर पैदा होते हैं। तो आसपास की जगह को हमें साफ रखना है। दूसरा, मच्छर को भगाने वाली दवाई का हमें प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। विशेष तौर पर जब हम पूरी बाजू के कपड़े नहीं पहनते, जैसे शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, तो उस वक्त मच्छर काट लेते हैं और बाद में हम इन बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। उन जगहों से एकत्रित पानी को हटाना जहां मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं, जैसे टायर, छत के ऊपर टायर पड़ा है, बारिश हुई, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, उसमें मच्छर पैदा होंगे। या छत के ऊपर कोई टूटी हुई बाल्टी पड़ी है, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, उसके बाद वहां पे मच्छर पैदा होंगे। या कई बार जो वाटर टैंक होता है छत के ऊपर, तो उसका ढक्कन खुला होता है, उसमें भी मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं, मच्छर पैदा हो सकते हैं। ओके, तो ऐसी सभी जगह जहां पर मच्छर पनप सकते हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ गड्ढों और पानी एकत्रित होने वाली अन्य जगहों को हमें भरना चाहिए। अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो ये कुछ उपाय है जिनसे हम मच्छरों से बच सकते हैं वर्षा ऋतु के दौरान। यहाँ पे बताया गया कि मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है उनके काटने से मलेरिया फैलता है, जबकि एडीज मच्छर है, जो एडीज मच्छर है उसके काटने से डेंगू फैलता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। यहाँ पे हमें 3 आसान से टास्क दिए गए। चलिए सबसे पहले हम पहला टास्क देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि बरसात के मौसम में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों का नाम लिखना है। ओके, बरसात के मौसम में मच्छरों से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, तो उनमें से कुछ बीमारियों के हमें नाम बताने। ओके, और बीमारियों से बचाव के तरीकों को हमें चित्र के माध्यम से दर्शाना है। तो 2 चीजें करनी है, पहले बीमारियों के नाम बताने, उसके बाद चित्र के माध्यम से बताना है कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ओके, तो इन मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। यानी कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती है। अब दूसरा जो टास्क दिया गया कि हमें एक चित्र बनाना, तो इस प्रकार का एक आप पोस्टर बना सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो कि कैसे डेंगू से बचा जा सकता है। ओके, डेंगू, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया से कैसे हम बच सकते हैं। तो ये उपाय दिए गए जिससे शरीर पर मच्छरों को दूर रखने के लिए वाली क्रीम लगा सकते हैं। ओके, अपने आसपास हम साफ सफाई रखें, पानी के बर्तन को हम ढक कर रखें, कूलर का पानी बार बार बदलते रहें, घर के अंदर और आसपास पानी जमा न होने दें, लंबी बाजू वाले यानी कि पूरी बाजू के हम कपड़े पहने। तो ये उपाय है। एक पोस्टर बनाना है। ऐसा पोस्टर आप अपनी नोटबुक में बनाओगे और ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया। दूसरा जो प्रश्न दिया गया इसमें हमें बताना सत्य या असत्य। ओके, तो इसमें कहा गया कि मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया होता है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो हमारा आंसर रहेगा सत्य। बिल्कुल सही है कि मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से ही मलेरिया फैलता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि पानी के टैंक, कूलर और पानी एकत्रित होने वाली जगह की साफ सफाई से मलेरिया से कैसे बचाव हो सकता है। जैसे हमने ऊपर बात की कि पानी का टैंक हो, कूलर हो या पानी एकत्रित जहाँ पे पानी जमा होता है, ऐसी जगहों की अगर हम साफ सफाई करते हैं तो मलेरिया से बच सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं, क्या कारण है?
तो पानी के टैंक, कूलर और पानी जमा होने वाली जगह से अगर उनकी साफ सफाई की जाए तो इससे मच्छरों के अंडे देने की जगह नष्ट हो जाती है और इससे मच्छर नहीं पनप पाते। इस तरह हमारा मलेरिया से बचाव हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सब कुछ ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।